सोचिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल के रेगुलर मूवमेंट के लिए बसेस की रिक्वायरमेंट है। कभी एम्प्लॉय को ऑफिस से किसी दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना है, कभी ऑफिशियल टीम को फील्ड विजिट पर लेकर जाना है, और कभी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक दो दिन की नहीं बल्कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की भी होती है। तो बायर एग्जैक्टली किस टाइप की बस सर्विस को सिलेक्ट करेगा, यहीं से शुरू होती है बस हायरिंग सर्विस रेगुलर बेसिस की रिक्वायरमेंट। बायर के लिए सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइन करना। सबसे पहले बायर को सिलेक्ट करना होता है टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ बायर के पास ऑप्शन होता है लोकल, आउट स्टेशन, लोकल 24/7 या फिर आउट स्टेशन 24/7। अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये कम्प्लीटली बायर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बस में कितने पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। इसके लिए बायर व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी सेलेक्ट करता है। यहाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 9 to 12 सीट वाली व्हीकल से लेकर 52 से ज़्यादा सीट वाली बस तक का ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब सिंपल है कि पैसेंजर रिक्वायरमेंट जितनी होगी बस की कैपेसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाएगी। लेकिन सिर्फ कैपेसिटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंफर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। बायर यहाँ पे नॉन डीलक्स, सेमी डीलक्स, डीलक्स और एसी डीलक्स जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो अगर रिक्वायरमेंट नॉर्मल एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन की है तो कैटेगरी सेलेक्ट की जा सकती है, और अगर पैसेंजर के लिए कंपैरेटिवली बेटर या कंफर्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट की जा सकती है। तो टोटली बायर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है, बस का एक्चुअल यूज कितना होगा। इसके लिए बायर को यूज वेरिएंट सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि 1200 किलोमीटर 180 घंटे में चलेगी, या फिर 2400 किलोमीटर 300 घंटे चलेगी, या फिर 3600 किलोमीटर 360 घंटे चलेगी। तो इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चूज कर सकते हैं। और अगर बायर को इससे ज़्यादा किलोमीटर की भी ड्यूटी आवर रिक्वायरमेंट है तो एड ऑन का ऑप्शन भी है। इसके थ्रू आप एडिशनल किलोमीटर और ड्यूटी आवर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बायर फ्यूल टाइप भी डिफाइन कर सकता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक। साथ ही ईयर और व्हीकल मॉडल भी स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। अवेलेबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बायर 2017 से 2025 तक के व्हीकल मॉडल ईयर भी सेलेक्ट कर सकता है, या एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अदर ऑप्शन का भी चूज कर सकता है। अगर जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो अदर में जाके अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन कर सकता है। अब देखो, रिक्वायरमेंट तो डिफाइन हो गई, लेकिन सर्विस कब से लेकर कब तक चलेगी, इसके लिए बायर को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट भी डिफाइन करना होता है। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाइट या आउट स्टेशन चार्ज भी रुपीज में स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। इसके लिए बायर और सेलर दोनों के लिए कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन भी हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये सर्विस एक्चुअली काम कैसे करेगी। अगर बायर ने लोकल स्टेशन सेलेक्ट किया है तो रिपोर्टिंग पॉइंट से वन साइड मूवमेंट अप टू 50 किलोमीटर को लोकल सर्विस माना जाएगा। मतलब बस का रेगुलर जो लोकल मूवमेंट डिफाइन करने की लिमिट है वो इसी के अंदर कवर होगा। और अगर रिक्वायरमेंट आउट स्टेशन की है तो बस को बायर और उसके स्टाफ के मूवमेंट के लिए सिटी के अंदर, सिटी के आउटस्कर्ट में या बायर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अदर लोकेशन पर भी यूज किया जा सकता है। और एप्लीकेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड पर नाइट चार्ज भी लगेगा। अब अगर बायर लोकल 24/7 या फिर आउट स्टेशन 24/7 सेलेक्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एडिशनल आवर का सिलेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और आउट स्टेशन 24/7 के केस में एप्लीकेबल फिक्स्ड पर नाइट चार्ज भी रहेगा। अब एसएलए का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर शैल बी नो गराज किलोमीटर, यानी सर्विस प्रोवाइडर के गराज से रिपोर्टिंग पॉइंट तक आने के किलोमीटर को सर्विस यूजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। ड्यूटी अवर रिपोर्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और सर्विस भी रिपोर्टिंग पॉइंट पे ही एंड होगी। ये पॉइंट बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस प्रोवाइडर को बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बस प्रोवाइड करनी होगी, और बस के साथ में ट्रेन्ड ड्राइवर भी होना चाहिए जिसके पास वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर करना सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस को सिलेक्टेड पैकेज और बायर के डिफाइंड स्कोप के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना होगा। लेकिन सोचिए, अगर ड्यूटी के बीच में बस ब्रेकडाउन हो गई तो क्या सर्विस वहीं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। सर्विस प्रोवाइडर को हर एरिया ऑफ ऑपरेशन के लिए डिटेल्ड कॉन्टीजेंसी प्लान मेंटेन करना होगा, ताकि मैकेनिकल ब्रेकडाउन के सिचुएशन में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्विकली प्रोवाइड किया जा सके।
क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ बस अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस कंटिन्यूटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर बायर या यूजर चाहता है कि ड्यूटी के बाद बस बायर के प्रीमाइसेस पर ही पार्क रहे, तो सर्विस प्रोवाइडर को बस वहीं पे पार्क करनी होगी और बायर या यूजर की रिटन परमिशन के बिना बस को प्रीमाइसेस से बाहर नहीं ले जा सकते। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिडर का एनुअल टर्नओवर, यानी कि बिड वैल्यू का एटलीस्ट 30% के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए सेलर को बिड पार्टिसिपेट करने से पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को जरूर चेक करना चाहिए। तो एक बार पूरी रिक्वायरमेंट को क्विकली रिकैप कर लेते हैं। बायर को डिफाइन करना है सर्विस टाइप, बस सीटिंग कैपेसिटी, कंफर्ट कैटेगरी, यूजेस किलोमीटर और ड्यूटी आवर, फ्यूल टाइप, व्हीकल मॉडल, ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और एप्लीकेबल नाइट या आउट स्टेशन चार्ज। साथ ही एसएलए का इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि नो गराज किलोमीटर एंड ट्रेन कॉमर्शियल ड्राइवर, पैसेंजर सेफ्टी, ब्रेकडाउन के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान, बायर प्रीमाइसेस पर पार्किंग और बिडर के लिए 30% एनुअल टर्नओवर की रिक्वायरमेंट। तो बस हायरिंग सर्विस रेगुलर बेसिस सिर्फ एक बस हायर करने की सर्विस नहीं है, ये एक प्रॉपरली डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट है, जहां बायर को अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन करनी होती है और सेलर को कंप्लीट सर्विस स्कोप और एसएलए को समझकर बिड में पार्टिसिपेट करना होता है। तो अगर आप बायर हैं तो बायर को अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली डिफाइन करनी है, और अगर सेलर हैं तो बिड सबमिट करने से पहले एसएलए को कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। और अगर जिम प्रोक्योरमेंट को और इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।